हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ क्लास 11th के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं हर वीडियो में आपको मोटिवेट करता हूं कि ये जो है कंसेप्चुअल, मेंटल एबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों से का फ़ायदा होगा आपको। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम यहाँ पे एमसीक्यू लेवल ऑब्जेक्टिव सेशन डिस्कस करेंगे। तो और जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं वो एग्जाम्पलर के ही पैटर्न पे याद रखिएगा। ये आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लगाइए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, टाइम ना वेस्ट करके, और बाकी बातें बताते रहेंगे। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ये 21 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या डील करता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, केमिकल्स विच आर रिलीज एट द साइनेप्टिक जंक्शन। ठीक है, साइनेप्टिक जंक्शन क्या होता है? दो न्यूरॉन के, याद रखिएगा, दो न्यूरॉन होती हैं, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होता है और दो न्यूरॉन के बीच के गैप को, है ना, साइनेप्टिक जंक्शन होता है। तो उसमें कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है? एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग होगा, दूसरे का डेंड्राइट होगा। तो याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, उसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ठीक है, दैट डिफ्यूज द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आपकी मेम्ब्रेन है, और बाहर की तरफ कैसा होता है? इज नेगेटिवली चार्ज, बाहर प्लस होता है, याद रखिएगा, और अंदर कैसा होता है? माइनस। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। कौन से आयन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की वजह से ऐसा होता है, Na+K+। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आपका? ए। तो पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाई। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन करता है? तो याद रखिएगा, दैट इज आयन पंप्स। ठीक है, उसमें याद रखिएगा जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पंप लगे रहते हैं, याद रखिएगा, और वो पंप से अंदर बाहर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन अंदर बाहर आते रहते हैं। तो आयन पंप्स जो है रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन रखते हैं बाहर। व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? व्हेन द आउटसाइड द परमेबिलिटी इज पॉजिटिव। अगर किसी मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव है, तो इट मीन्स, और द वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अबाउट -70 मिली वोल्ट। माइनस में द पोटेंशियल वैल्यू इज़ वेरी लेस। तो ये आयन पंप इसमें रोल अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल बाई। विसरल ऑर्गन कौन से हो जाएंगे आपके? लाइक इंटेस्टाइन है, ये सब पूरे अंदर जो भी एब्डोमेन में ज़्यादातर ऑर्गन है वो विसरल हैं। तो इनका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखिएगा, इनका कंट्रोल जो होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और SNS, PNS बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। अगर एक का काम कॉन्ट्रैक्शन है तो दूसरे का काम रिलैक्सेशन होगा। एक का काम जूस निकालना होगा तो एक कम कराएगा, एक सिक्रेट कराएगा तो एक इनहिबिट कराएगा। तो बी, ठीक है, विसरल ऑर्गन के फंक्शन को सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व। नी जर्क रिफ्लेक्स सेक्शन में कौन इन्वॉल्व नहीं होगा? तो नी जर्क एक रिफ्लेक्स सेक्शन है, और रिफ्लेक्स सेक्शन एक ऑटोनोमिक कंट्रोल है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। विदाउट नोइंग थिंकिंग यू कैन जर्क और पुल आउट एनी। तो ये जो है इसमें ब्रेन काम नहीं करेगा, ब्रेन का कोई रोल नहीं होगा। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए आगे तरफ आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? एन एरिया, व्हाट इज 6? एन एरिया इन द ब्रेन विच इज़ एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग जो आपके इमोशंस होते हैं, एकदम आप रोने लगते हैं, कोई आपको डांटता है या आपको कोई फील होता है। ठीक है, कभी बहुत सारी घर में परेशानियां होती हैं जब इमोशनल हो जाते हैं आप। इमोशनल है, और बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़ हैं, और सेक्सुअल बिहेवियर है, ये सब लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारे लिम्बिक सिस्टम में आपके एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। तो ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके हम नीट के भी क्वेश्चन, नीट का पेपर डिस्कस करेंगे जब, और इसके और भी क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो वो डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द विटामिन रोडोप्सिन। देखिए, रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो रेटिना के अंदर मौजूद होता है। तो कौन सी विटामिन रोडोप्सिन में होगी? तो ये विटामिन ए होगी। ए इज़ करेक्ट, क्योंकि रेटिना में रेटिनल नाम का एक होता है और वो ब्रेक डाउन होता है उसका। लेकिन रेटिनल को बनाने के लिए रोडोप्सिन के अंदर रेटिनल, स्कोटॉप्सिन, बहुत सारे अलग होते हैं। तो वो विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स।
3 लेयर होती हैं, स्क्लेरा होती है ना, कोरोइड होती है और रेटिना। तो ये 3 लेयर होती हैं। ये कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ये इन सबको कौन इनक्लोज करता है? ठीक है, इट इनक्लोज तीनों लेयर क्या है, किस किस को इनक्लोज कर लेती हैं? लेंस को, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को। बी इज़ करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट द ईयर। आपके कान ईयर कैनाल के अंदर वैक्स ग्लैंड होता है ईयर ड्रम से पहले। तो वो क्या है? वो स्वीट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। तो वो सेबेशियस और सेरोमिनस ग्लैंड है। डी इज़ करेक्ट। सेबेशियस टाइप का क्योंकि वैक्स सिक्रीट होता है। डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्स हियरिंग के लिए, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्स फॉर हियरिंग इज़ कोकलिया, कोकली। ठीक है, कोकली जो है एक स्पायरल बॉडी है जो इनर ईयर के अंदर मौजूद होती है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के ठीक है, फ्लूइड होते हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जो, ठीक है, बहुत सारा रोल है। वो हियरिंग ऑर्गन कहलाता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, कोकली ऑर्गन ऑफ कॉर्टी तो उसके अंदर होता है। चलिए, तो 10 का क्या हो गया? ए हो गया था। और द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज़ अ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल में। सी इज़ करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है, और भी वीएसए हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चला रहे हैं और इसी पर ही डिस्कशन हमारा चलेगा। तो आपको मैंने फिर बताया, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट आस्क इन द नीट। इसी के पैटर्न पे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से करिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई